जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके जीएस के साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट, यातायात संकेत और गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है उसको भी कवर करेंगे। इसमें आपको करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को ध्यान से लगाइए। और जिनको भी बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए ये बैच ज्वाइन करना है, नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है। जानकारी आपको मिल जाएगा या फिर क्लास के लास्ट में भी इस बैच के बारे में आपको बताया जाएगा, इसलिए पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, किस इंजन में ईंधन सीधे सिलेंडर में डाला जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो किस प्रकार के इंजन में जो ईंधन होता है वो सीधे सिलेंडर में डाला जाता है? तो इसका सही जवाब है डीजल इंजन में। आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, डीजल इंजन में। अगला क्वेश्चन देखिए, इग्निशन टाइमिंग का अर्थ क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। इग्निशन टाइमिंग का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है स्पार्क उत्पन्न होने का जो सही समय होता है वही होता है इग्निशन टाइमिंग। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, इंजन की टॉर्क का अर्थ क्या है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इंजन की टॉर्क का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है बी वाला ऑप्शन, घुमाव बल। चलिए आगे देखते हैं, इंजन में कितने प्रकार की कूलिंग सिस्टम होती है? साथियों आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए, क्लास का टाइमिंग है शाम 7 बजे से। तो देखिए इंजन में कितने प्रकार की कूलिंग सिस्टम होती है? तो याद रखिएगा 2 प्रकार, एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग। आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, धारा 137 किसे अधिकार देती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम के लिए अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ, वन लाइनर, जीके जीएस नोट्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए साथियों, धारा 137 जो है ये किसे अधिकार देती है? तो राज्य सरकार को नियम बनाने का। आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं, नाबालिग जो कि 18 वर्ष से कम है, इसके द्वारा गाड़ी चलाने पर जुर्माना कितना है? तो नाबालिग अगर गाड़ी चलाता है तो इसके लिए जुर्माना जो है वो कितना है? तो 25,000 रुपया है। और इसके साथ में जो गाड़ी मालिक है उसको 3 वर्ष की कैद भी हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर देखिए 25,000 दिया हुआ है, क्या होगा आंसर? सी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक को कितनी सज़ा हो सकती है? तो अभी हमने आपको बताया 3 वर्ष की कैद हो सकती है। आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? आगे प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट को ध्यान से आप लोग लगाइए। तो देखिए इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो आगे खतरा है, इसका मतलब क्या है? आगे खतरा है। सिपाही के बैच में वन लाइनर जीके जीएस का सेट 5 जो है ये अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका जीके जीएस वीक है तो इस नोट्स को आप लोग ज़रूर पढ़िए। ये कहाँ पर मिलेगा? आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके भी आप बता सकते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो भी साथी बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग डेली क्लास कीजिए। तो साथियों, सरयू नदी की बात करें, ये किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। सरयू एक नदी है जो उत्तराखंड में, बागेश्वर एक जिला पड़ता है उत्तराखंड में, तो बागेश्वर जिले में नंदाकोट पर्वत के दक्षिण में ये निकलता है। कौन सा नदी? सरयू नदी। और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। आगे देखिए, जाट शासक के नेतृत्व में वल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। बताइए किसके नेतृत्व में? तो कौन जाट शासक है जिसके नेतृत्व में वल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका दूसरा वाला ऑप्शन, सूरजमल। जाट शासक था सूरजमल, इसी के नेतृत्व में वल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक कौन कौन है? तापमान है, खनिज पदार्थ है, पवन है। जीवित जीव इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया अजैविक घटक। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, जीवित जीव। आगे देखिए, लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों, लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का जो आविष्कार हुआ था चीन में हुआ था। आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, चीन। आगे देखिए, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? चलिए, क्वेश्चन 15 के लिए आंसर बताइए। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये पिंजौर में स्थित है। हरियाणा का एक शहर है पिंजौर, वहीं पर स्थित है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। आगे देखिए, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? बताइए क्वेश्चन 16 के लिए आंसर। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार में। ठीक है, और उस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो बैरन द्वीप। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बैरन द्वीप एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में। आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? तो देखिए, कानून की समानता और कानून की समान सुरक्षा ये तो न्याय संगत है। अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता ये भी क्या है? तो न्याय संगत है। जबकि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता ये आर्टिकल 39A के तहत ये जो है क्या है? सहायता प्रदान करता है, मुफ्त कानूनी सहायता ये बताया गया है। लेकिन प्रकृति में यानी कि स्वरूप में पूछा गया है कौन गैर न्याय संगत है? तो यही सी वाला जो है स्वरूप में क्या है? गैर न्याय संगत है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे?
अच्छा, अंग्रेजों द्वारा जो अलग अलग राज्यों का विलय किया जाता था वो कौन सा नीति आया था? तो राज्य हड़प नीति किसके समय में आया था? डलहौजी के समय में। और राज्य हड़प नीति के तहत 1848 में सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले किस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो याद रखिएगा सतारा को। तो यहाँ पर पूछा गया है अंग्रेजों द्वारा जब पंजाब का विलय किया गया उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, केलकर समिति किससे संबंधित है? अच्छा, ये जो केलकर समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे। और इस समिति का गठन कब किया गया? 2015 में। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? डी वाला ऑप्शन। अब संरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल से संबंधित है। आंसर होगा डी ऑप्शन। आगे देखिए, कौन सा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका सही जवाब है पंबन रेल ब्रिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया है और यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। पेरू में ISSF विश्व कप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपको करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने इसमें कुल 7 पदक जीते हैं। कितने? 7 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण पदक है, 4 रजत है और 1 कांस्य पदक शामिल है। 7 में से तीसरे स्थान पर है भारत। पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? अच्छा क्वेश्चन है, 1976 में। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, 1875 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? यहाँ पर सही कर लीजिए, 1857 की क्रांति होगा। अच्छा, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तिथि से होती है पूछा जाता है? तो 10 मई से। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी, या फिर बोल सकते हैं कमल और चपाती। तो इस क्रांति में अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग व्यक्तियों ने नेतृत्व किया था। तो इसमें से बिहार से नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह ने। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सैला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? चलिए, 24 के लिए आंसर बताइए। सैला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। आगे देखिए, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, बताइए क्या? आंसर है मेलाटोनिन हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है? पीनियल ग्रंथि से। आंसर क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन। अच्छा, ये जो पीनियल ग्रंथि है ये मस्तिष्क के केंद्र में स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आंसर होगा ए ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? तो इसका आंसर है मुन्नेश्वरम मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पर है? श्रीलंका में स्थित है। ये एक हिंदू मंदिर है। आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन। आगे देखिए, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो निम्न में बनी थी। यानी किससे बनी थी? टोकन मुद्रा। तो ये बना हुआ था सस्ती धातु से। डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 28। रूस और यूक्रेन ने किस सागर में नौसैनिक युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है? आंसर है काला सागर। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, काला सागर। आगे देखिए, एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का
उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है इसमें ऑस्मोसिस का इस्तेमाल होता है, यानी कि परासरण का इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग होते हैं, जिनके बीच की आराम की अवधि कितनी होती है? तो इस खेल को देखिए 45 मिनट के 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से पूछा गया है 2 हिस्सों में से जो आराम की अवधि है वो कितना है? तो 15 मिनट का रेस्ट है बीच में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था? तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पुरकिंजे ने किया था 1839 में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी? तो ये क्वेश्चन तो आपको पहले भी हम करा चुके हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। आंसर होगा डी ऑप्शन। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कमलजीत सिंधु। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। आगे देखिए, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, आपको पता होना चाहिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। तो इससे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये तो 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता, ये भी नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला, काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र, डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जो काकोरी ट्रेन डकैती है, इसका योजना किसने तैयार किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने इसे तैयार किया था, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे। तो आंसर इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। का उद्देश्य, यानी डैश का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। यानी कि सीधा आपसे पूछा गया है, जो पंचायती राज संस्था है ये किस अधिनियम के तहत आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन अधिनियम 1992। इसी के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और ये जो अधिनियम है लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन। इसी संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि पंचायती राज से ही संबंधित है। आगे देखिए, UNCTAD की 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट ने 2024 के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स के लिए तत्परता पर भारत को स्थान दिया। कौन सा स्थान दिया है? तो 36वां स्थान दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो पारंपरिक स्रोत है लकड़ी। ठीक है, जलावन लकड़ी ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कई बार आपको बता चुके हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, H11 प्रोटियम, H12 ड्यूट्रियम और H13 ट्राइटियम। हाइड्रोजन की खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? आंसर है यूरेनियम का एक अयस्क है। यूरेनियम को आशा धातु भी बोला जाता है। आगे देखिए, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है?
तो साथियों विटामिन ए जो है मुख्यतः संग्रहित होता है यकृत, डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे देखिए, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? बताइए 41 के लिए आंसर। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? तो याद रखिएगा फाइलेरिया, बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, मलेरिया के लिए कौन सा मच्छर जिम्मेदार होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर, और मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया के लिए। आगे देखिए, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? तो इसका स्थान है गला। आगे देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? चलिए बताइए क्वेश्चन 44 के लिए आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद कर लीजिए 1992 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा भाग 9 क, और भाग 9 जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, और 9 का जो क है ये नगर पालिका से संबंधित है। आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। अच्छा, नगर पालिका से संबंधित अनुसूची पूछे कौन सी है? तो 12वीं अनुसूची, 11वीं पंचायती राज से और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 46। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका आंसर है आमुक्त माल्याद। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष सर्वाधिक निकाय बन गया? इसका आंसर है 1993। आगे देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये हुआ था 2005 में। आगे देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो साथियों अंतिम मौर्य सम्राट की बात करें कौन था? वृद्धरथ। कौन था? वृद्धरथ। आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन, गन मेटल किसका मिश्रण है? और साथियों इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो तांबा, टीन और जिंक के मिश्रण से बनता है गन मेटल। चले लास्ट में आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, पीतल किसके मिश्रण से बनता है? अब देखिए साथियों, जिनको भी बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम के लिए जो नया बैच आपका स्टार्ट हुआ है ज्वाइन करना है, तो आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से बैच आपको मिलेगा। तो ये है बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए नया बैच। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जैसे ही डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना है, उसके बाद क्या करना है, ऑल कोर्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच मिल जाएगा। तो यहाँ पर बाय नाउ करके पेमेंट कटा के इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? डेली आपको क्लास मिल जाएगा, और जो भी क्लास होगा उसका PDF मिलेगा आंसर के साथ में। सब्जेक्ट वाइज आपको क्लास भी मिलेगा फुल डिस्कशन के साथ में। 1 लाइनर GK GS नोट्स मिल जाएगा। अगर आपका GK GS वीक है तो इस नोट्स को ज़रूर पढ़िएगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा 1 लाइनर। उसके बाद इंपॉर्टेंट छोटा छोटा जो सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स होता है वो मिल जाएगा। इसके साथ में स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिलेगा, और मोटर व्हीकल एक्ट, यातायात संकेत, गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है उसका थ्योरी भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग देर मत कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस बैच को परचेज करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी इस बैच को परचेज करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए।